दोस्तों आज मैं एक हॉरर साइकोलॉजिकल फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है क्योर फॉर वेलनेस, जिसे रिलीज किया गया था 2016 में। यहाँ पर एक ऐसे अजीब वेलनेस सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी अगर एक बार चला जाता है तो वहां से वापस लौट कर नहीं आता। दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो कि आपको काफी पसंद आएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें लोकहार्ट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम किया करता था और वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। खैर अब एक दिन उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कुछ दिन के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, जहां पर कि इनकी कंपनी का सीईओ भी गया हुआ है। उस लेटर में यह भी लिखा होता है कि इनकी कंपनी के सीईओ कभी वापस नहीं आना चाहते। कंपनी के सभी लोग इस बारे में सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर कंपनी के लोग लोकहार्ट को ये जिम्मेदारी देते हैं कि उसे स्विट्जरलैंड जाके सीईओ को वापस लाना होगा, और अब इसीलिए लोकहार्ट स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। वो यहाँ आकर एक गाड़ी लेता है और ड्राइवर को वेलनेस सेंटर का एड्रेस बता देता है जो कि काफी दूर पहाड़ों के ऊपर बनाया गया था। अब जब ये लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक आदमी आकर उनकी गाड़ी पर कुछ फेंकता है जिससे कि उनकी गाड़ी का शीशा गंदा हो जाता है। ड्राइवर लोकहार्ट को बताता है कि यहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि ये अपनी 200 साल पुरानी रस्मों को अभी भी मानते हैं। अब ऐसे ही बातें करते हुए ये दोनों वेलनेस सेंटर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर लोकहार्ट देखता है कि यहाँ के ज्यादातर लोग काफी खुश हैं और उनमें से ज्यादातर की उम्र भी 55 से 60 साल के बीच है। खैर अब लोकहार्ट वेलनेस सेंटर के अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और कहता है कि मैं अपने सीईओ से मिलने आया हूँ जो कि यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि तुम अब उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ मिलने का वक्त 11 से 3 बजे के बीच है। यहाँ पर लोकहार्ट नर्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे उनसे मिलने दें, मैं बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन फिर भी वो मना कर देती है और कहती है कि अब आप उनसे कल ही मिल सकते हैं। ये बात सुनकर लोकहार्ट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी कंपनी को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से उसकी कॉल भी नहीं लग पाती। अब लोकहार्ट वेलनेस सेंटर में ऐसे ही घूमने लगता है। यहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो कि एक छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा था। लोकहार्ट उस डॉक्टर से उसकी उस दवाई के बारे में पता करता है जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ विटामिन हैं। यहाँ पर वो उस डॉक्टर को अपने आने की वजह बताता है जिस पर वो डॉक्टर उसे कल सुबह दोबारा आने का वक्त बताता है। अब लोकहार्ट वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और होटल जाने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ से जाते समय वो इसी किले के ऊपर खड़ी एक लड़की को देखता है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है जिससे कि उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद लोकहार्ट को भी 3 दिन के बाद होश आया था और अब वो भी वेलनेस सेंटर के एक बेड पर था। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और साथ ही वो पास में बैठे हुए एक डॉक्टर को भी देखता है जिसका नाम डॉक्टर वोल्मर था, और इसी डॉक्टर ने लोकहार्ट का इलाज भी किया है। वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी को तुम्हारे बारे में बता दिया गया है, यानी कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अब जाते जाते वो डॉक्टर लोकहार्ट से काफी अजीब बात करता है। वो कहता है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसीलिए तुम्हें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होगा जिससे कि तुम जल्द से अच्छे हो जाओ। खैर अब लोकहार्ट जब बाद में पानी पीता है तो वो यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि ग्लास में एक छोटा सा कीड़ा था, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब एक दिन वो वेलनेस सेंटर में घूमने लगता है और वो पाता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो काफी खुश रहते हैं, और जब वो स्टीम बात लेने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ से भी हो जाती है। वो सीईओ से कहता है कि मैं आपको यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ, लेकिन सीईओ उसके साथ जाने से मना कर देता है। लोकहार्ट उससे कहता है कि देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो हमारी कंपनी ही बंद हो जाएगी, इससे हमें बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। अब काफी ज्यादा देर तक मनाने के बाद सीईओ लोकहार्ट के साथ चलने के लिए मान जाता है। खैर अब अगले दिन लोकहार्ट नर्स के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज आप गाड़ी बुला दीजिए क्योंकि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, जिसको मैं लेने आया था वो भी मेरे साथ जा रहा है। जिस पर नर्स कह रही है कि गाड़ी खुद ही थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएगी, बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। खैर अब लोकहार्ट यहाँ पर ऐसे ही टहलने लगता है और टहलते टहलते उसकी मुलाकात बाहर एक लड़की से होती है जिसका नाम हैना था, और ये वही लड़की थी जिसको इसने किले के ऊपर खड़ा हुआ देखा था। हैना उससे कहती है कि मैं यहाँ पर बचपन से रह रही हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जब भी कोई अपनी मर्जी से आता है तो वो दोबारा से अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकता। ये बात सुनकर लोकहार्ट को काफी अजीब लगता है। अब वो वापस अंदर जाकर सीईओ को ढूंढने लगता है। अब वो उसे अंदर आकर कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में भी नहीं थे। इसके बाद लोकहार्ट डॉक्टर वोल्मर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपने मेरे कंपनी के सीईओ को कहीं देखा है, जिस पर वोल्मर कहता है कि हाँ, लेकिन तुम अभी अपने कंपनी के सीईओ को कहीं नहीं ले जा सकते, उनका अभी इलाज चल रहा है। इतने में ही लोकहार्ट की नाक से भी खून आने लगता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो पाता है कि डॉक्टर वोल्मर उसका इलाज कर रहे थे और वो उसे ये भी बताते हैं कि अभी तुम कुछ बीमार हो, तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रुककर अपना इलाज करवाना होगा। लोकहार्ट को डॉक्टर वोल्मर की बातों पर इतना यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अभी भी शक
था, इसीलिए वो डॉक्टर वोल्मर के जाते ही अपने सीईओ की फाइल को चुरा लेता है। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉकहार्ट का भी इलाज शुरू हो गया था। उसे एक बहुत ही बड़े पानी के चैम्बर में डाल के उसके मुंह पर एक ऑक्सीजन वाला मास्क लगा दिया जाता है। यहाँ पर उसे इस पानी में 30 मिनट तक रहना था। यहाँ उस पर एक डॉक्टर भी नजर रख रहा था और तभी यहाँ पर एक नर्स पहुंचती है और वो डॉक्टर इस नर्स के साथ बिजी हो जाता है। पानी में लॉकहार्ट के पास बहुत सारी मछलियां आ गई थी, जिससे कि उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है। वो डर के मारे पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर डॉक्टर उसे पानी से बाहर निकालता है। लॉकहार्ट डॉक्टर को ये बताता है कि मेरे ऊपर पानी में बहुत सारी मछलियों ने अटैक कर दिया था, जो कि इंसानों को एक ही मिनट में खा जाती हैं। जिस पर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तुम्हारा एक वहम हो सकता है। इसके बाद लॉकहार्ट को उसके कमरे में भेज दिया जाता है और रात होने पर वो अपने सीईओ की फाइल चेक करता है, जिसे पढ़कर इसे उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब सुबह होने पर लॉकहार्ट एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और वो भी इसी वेलनेस सेंटर में एक मरीज थी। वो लॉकहार्ट को बताती है कि 200 साल पहले जो यहाँ का राजा था वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था और जो लोग यहाँ पहाड़ी के नीचे टाउन में रहते हैं उन्हें बहुत सारी बॉडीज मिली थी। उनका ऐसा मानना था कि राजा के एक्सपेरिमेंट्स के चलते ही उन लोगों की मौत हुई है। अब इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत लॉकहार्ट को कुछ और बता पाती, वहाँ पर एक काम करने वाला आदमी आ जाता है, जो कि उस बूढ़ी औरत को इलाज के बहाने अपने साथ ले जाता है। लेकिन जाते जाते वो लॉकहार्ट से ये कहती है कि ये एक काली दुनिया है और इसीलिए यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता। लॉकहार्ट को इस जगह पर पहले से ही शक था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत जरूर चल रहा है और अब इसीलिए वो फैसला करता है कि पहाड़ों के नीचे जो टाउन है वो वहां जाएगा और सभी जानकारी इकट्ठा करेगा कि यहाँ पर पहले क्या हुआ था और अब यहाँ पर क्या चल रहा है। रास्ते में उसे हैना भी मिलती है, जो कि उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर एक बार में ले जाती है। यहाँ पर जब लॉकहार्ट हैना को शराब पीने के लिए कहता है तो हैना को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो अपने गले में लटकी एक छोटी सी बोतल से पानी पीने लगती है। लॉकहार्ट उससे पूछता है कि ये क्या है, जिस पर हैना भी उसे वही बताती है जो कि मूवी की शुरुआत में उस डॉक्टर ने लॉकहार्ट को बताया था कि ये विटामिन हैं। खैर थोड़ी देर के लिए लॉकहार्ट एना को यहाँ पर छोड़कर टाउन में घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ जाने के बाद उसे सिर्फ डॉक्टर ही मिलता है, जो कि उसे रिपोर्ट देखकर यही बता पाता है कि तुम्हारे सीईओ की हालत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बार में जहाँ हैना अकेली थी, वहाँ पर उसे कुछ लड़के आकर परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लॉकहार्ट भी आ जाता है, जो कि हैना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैना को उन लड़कों से नहीं बचा पाता, वो उसे भी पीटने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर वोल्मर आ जाते हैं, जो कि उन्हें बचा लेते हैं और इसके बाद वो इन दोनों को वापस से वेलनेस सेंटर में ले जाते हैं। वो यहाँ आकर हैना पर काफी गुस्सा करते हैं कि वो अकेले बाहर क्यों गई। दूसरी तरफ लॉकहार्ट जो अपने कमरे में था वो देखता है कि उसका भी एक दांत टूट गया है और उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद उस पर जो तजुर्बे किए जा रहे हैं ये उसी का नतीजा है। अब इसीलिए वो अच्छे से वहां पर चीजों की छानबीन करने लगता है। अब वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर की लाशों को रखा जाता था और यहाँ पर उसके सीईओ की लाश भी थी। तभी यहाँ पर वोल्मर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम क्यों हर उल्टी सीधी जगह पर पहुंच जाते हो और अब इसीलिए ये लोग लॉकहार्ट को पकड़कर जबरदस्ती उसका एक दांत निकाल लेते हैं। खैर अब वो यहाँ से जैसे तैसे बचकर बाहर खड़ी एक गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने उसी ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए कहता है, जो कि उसे पुलिस स्टेशन तक ले जाता है। वो यहाँ आकर ऑफिसर को बताता है कि जो पहाड़ों के ऊपर वेलनेस सेंटर बनाया गया है वहाँ पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बॉडीज को भी देखा है, जिसमें कि मेरे सीईओ की लाश भी है। इतना सुनकर वो ऑफिसर वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन तभी लॉकहार्ट देखता है कि इस पुलिस ऑफिसर के पास भी वही विटामिन की बोतल पड़ी थी, जो कि कुछ देर पहले उसने हैना के पास देखी थी। लेकिन तभी कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर वोल्मर आ जाता है, जिसके साथ सीईओ भी था। लेकिन लॉकहार्ट ने तो उसकी पहले लाश को देखा था। वोल्मर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये हमारा दिमागी मरीज है, आप इसे हमारे साथ जाने दें, ये गलती से भागकर यहाँ पर आ गया है। लॉकहार्ट वोल्मर से कहता है कि देखो तुम्हें दिमागी बीमारी है और अब लॉकहार्ट को भी यही लगने लगा था कि शायद वो बीमार ही है और अब इसीलिए उसका इलाज भी उसी वेलनेस सेंटर में होने लग जाता है। अब एक दिन वो कुछ सोचते सोचते अपनी टांग के प्लास्टर को उतार देता है और ऐसा करने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक चल पा रहा था। अब एक दिन वो एक एक्सपेरिमेंट वाले रूम में जाता है, जहाँ पर कि वो इंसानों को खाने वाली मछलियों की तस्वीरें देखता है और यहाँ पर पानी का एक पुल भी था, जहाँ पर कि उस बूढ़ी औरत की लाश को फेंका जा रहा था, जिसने कि सर राजा के बारे में बताया था। उस पानी में इंसानों को खाने वाली बहुत सारी मछलियां होती हैं। दूसरी तरफ एना को भी कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि उसकी लाइफ में उसे पहली बार पीरियड आया था, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, जिससे वो काफी घबरा जाती है और डॉक्टर वोल्मर के पास आती है, क्योंकि डॉक्टर वोल्मर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया करता था। तभी लॉकहार्ट भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि यहाँ पर लोगों को ये बताता है कि डॉक्टर वोल्मर लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें मार रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, उल्टा उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि नहीं हम बीमार
हैं, हमें इलाज की जरूरत है। यहाँ पर लोकहार्ट को पकड़ लिया जाता है और उसे एक शेल्टर चैम्बर में रखा जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वोल्मर उसे ये कहता है कि देखो मैंने कहा था कि तुम बीमार हो और इस जगह के पानी में जादू है जिसे तुम सीधे सीधे किसी को नहीं पिला सकते। दरअसल वो पानी जो कि यहाँ के हर लोग उन छोटी बोतल्स में पीते थे वो इंसानों का पसीना था, जो कि बूंद बूंद करके उन्हें पिलाया जाता था। वोल्मर बताता है कि नॉर्मली इंसान 60 से 70 साल तक जीता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग 200 से 300 साल तक जीते हैं और ये इसी पानी के जादू का नतीजा है। अब यहाँ पर वोल्मर लोकहार्ट के मुंह में एक पाइप लगाकर उसके मुंह के अंदर मछलियां डालता है और मछलियों के अंदर जाते ही लोकहार्ट का पसीना निकलने लगता है, यानी कि वही प्योर वाटर, यानी कि जादुई पानी। वहीं दूसरी तरफ हैना को दिखाया जाता है जिसे कि अब बड़ा माना जा रहा था और उसकी शादी अब डॉक्टर वोल्मर से ही कराई जा रही थी। अब क्योंकि लोकहार्ट के साथ तो यहाँ पर काफी गलत हुआ था, लेकिन वो हैना के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहता था। अब इसीलिए वो डॉक्टर वोल्मर के कमरे में जाता है और उसकी किताब को देखता है और उसे यहाँ पर एक तस्वीर भी मिलती है, जिसे देखकर उसे ये भी पता लगता है कि जिस राजा के बारे में उसने 200 साल पुरानी एक कहानी सुनी थी वो कोई और नहीं है बल्कि डॉक्टर वोल्मर ही है। और डॉक्टर वोल्मर की जो वाइफ थी वो उसकी बहन ही थी, यानी कि उसने अपनी बहन से शादी की थी जिससे कि उनकी एक बेटी भी हुई थी और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि हैना थी। अब क्योंकि वोल्मर की वाइफ यानी उसकी बहन तो मर गई, लेकिन वोल्मर और हैना अभी भी 200 सालों से जिंदा थे। इस बारे में हैना कुछ भी नहीं जानती थी कि वोल्मर ही उसका डैड है। वो तो शादी करने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन वोल्मर जबरदस्ती अपनी बेटी से शादी कर लेता है और उसे ले जाकर बेड से बांध देता है। और तभी वहाँ पर लोकहार्ट आ जाता है जो कि कहता है कि तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर वोल्मर कहता है कि इस बात का इंतजार तो मैं पिछले 200 सालों से कर रहा हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वोल्मर अपने चेहरे से मास्क हटाता है। यहाँ हम उसका असली चेहरा देखते हैं जो कि काफी डरावना दिख रहा था। अब यहाँ पर लोकहार्ट अपने एक लाइटर से आग लगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वोल्मर ही जीत रहा था। अब यहाँ चारों तरफ आग लग चुकी थी। तभी हैना एक कुल्हाड़ी लाकर वोल्मर के सर पर दे मारती है, जिससे कि ये 200 साल पुराना राजा जिसका नाम वोल्मर था ये मर जाता है। लोकहार्ट और हैना भी बाहर आते हैं। अब पूरे हॉस्पिटल में आग लग चुकी थी, जिसे देखकर सभी मरीज डांस कर रहे थे। अब लोकहार्ट हैना को उसकी साइकिल पर लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी साइकिल की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है जिसमें कि उसकी कंपनी के लोग थे जो कि उसे यहाँ पर लेने के लिए आए थे, लेकिन वो जाने से मना कर देता है और हैना के साथ ही यहाँ पर रहने का फैसला करता है। हम यहाँ से जाते हुए लोकहार्ट के चेहरे पर एक एविल स्माइल देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर वोल्मर का एक्सपेरिमेंट उस पर कामयाब हो गया था और अब ये अगला डॉक्टर वोल्मर बनेगा और हैना के साथ यहाँ पर 200 सालों तक रहेगा। और अब इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।